पहला प्रेम, प्रेम से ज़्यादा होता है सलीका कि कैसे पेश आना चाहिए अपने संगी से। पहले प्रेम में सीखना होता है कि दूसरे के सुख-दुख में कैसे दिया जाता है साथ। पहला प्रेम, प्रेम नहीं शिक्षक होता है जो सिखाता है क्या-क्या नहीं होता है प्रेम। और प्रेम में जो होता है पहले-पहले वह निश्चित तौर पर बन रहा होता है इंसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। बुक कैफे के एक दिन एक किताब में आज मैं जिस कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है काम में उलझा समय। अंकुश कुमार इसके रचनाकार हैं। बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। हिंदी नामा के संस्थापक संपादक हैं। इसके अलावा क, ख, ग प्रोडक्शन के संस्थापक हैं। बहुत सारे काम हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए करते रहते हैं और इस कविता संग्रह के साथ उन्होंने हिंदी कविता जगत में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की है। इससे पहले भी इनका आदमी बनने के क्रम में शीर्षक से कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। मैं 4 कविताएं हर संग्रह से पढ़ता हूँ। इस संग्रह से भी काम में उलझा समय अंकुश कुमार जिसके रचनाकार हैं पढ़ रहा हूँ। पहली जो कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है देना। इतना देना कम से कम कि जीने के लिए न बजानी पड़े किसी की नौकरी, किसी के लिए गुलाब खरीदते हुए न लेना पड़े उधार किसी से, हर किसी की बात में हाँ न मिलाने की सहूलियत देना, और देना यह भी कि जब लगने लगे सब कुछ बेकार तब हताशा से बैठूं नहीं, किसी नए की खोज में निकल पड़ूं। इसके साथ देना थोड़ी सी कड़वाहट जो सच्चाई के रूप में उगलता रहूं, कांटे सा चुभ सकूं कुछ लोगों की आंखों में, और यह भी कि भाषा को बरतने में लिहाज न करूं। यह सब कुछ दे देने के बाद भी कुछ बचा रहे तो देना वह जो सबके हिस्से से बचा रह गया हो, जो मुझे और थोड़ा आत्मीय बना सके, और थोड़ा विनम्र, और थोड़ा शालीन, और कुछ थोड़ा सा बेहतर। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है उंगली कट जाने का भय। रचनाकार है अंकुश कुमार। संग्रह है काम में उलझा समय। मेरे पिता उंगली कट जाने के भय से कभी तरकारी नहीं काटते थे। उनका मानना था कि यह स्त्रियों का काम है। स्त्रियों के और क्या क्या काम है यह भी वे समय समय पर बताते रहे। मसलन झाड़ू पोछे से लेकर कपड़े धोने तक सभी माँ के हिस्से आए, क्योंकि पिता के पिता और माँ के पिता ने भी कभी कहा था यही मेरी दादी और नानी से। यह बात हमेशा स्थानांतरित होती रही और तभी से स्त्रियों की उंगलियां लोहे की हो गई। स्त्रियों को उंगली कट जाने का भय कभी नहीं रहा, जैसे माँ को नहीं था, जैसे माँ की माँ और पिता की माँ को भी नहीं था। लेकिन पिता के पिता और माँ के पिता हमेशा इतने बुज़दिल रहे कि एक मुए चाकू से पूरी उम्र डरते रहे। अब जबकि मैं रसोई में तरकारी काटता हूँ तो पाता हूँ पिता के पिता और माँ के पिता ने मेरी दादी और नानी से झूठ बोला था। एक ऐसा झूठ जो परंपरा से चलता आ रहा है कि तरकारी काटते हुए कट जाती हैं उंगली। वाह क्या बात है अंकुश कुमार। तीसरी कविता प्रेम की तलाश में, इसका शीर्षक है काम में उलझा समय। अंकुश कुमार का संग्रह है। प्रेम को मैंने कहां कहां नहीं खोजा, पर प्रेम हर संभावना से छिटकता हुआ पाया। वह हर बार मेरे स्पर्श से वंचित रहा या मैं ही रहा प्रेम से वंचित, इसका भी कोई ठीक ठीक हिसाब नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ से वंचित रहा, एक तक पहुंचने में सब रास्ते छोड़ दिए, एक पर चलने के लिए दिशाएं भूल गया, सिर्फ भ्रम रहा सही दिशा की। परंतु असफल ही रहा जीवन और जीवन प्रसंग भी। कहाँ लिख दूं कि प्रेम पाना चाहता हूं और कोई आकर प्रेम करे। वंचितों के इतिहास में किसी ने सुनी हो पुकार तो मैं भी पुकारता हूं, लो आओ
मुझे प्रेम से भर दो। और चौथी कविता काम में उलझा समय अंकुश कुमार का संग्रह है, जिसका शीर्षक है भाषा। शब्दों के अंदर भाषा के अंश मत खोजो, वे तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां पहुंचने की औकात तुम पहले ही त्याग चुके। भाषा को बरतो, उसे सहेजने के चक्कर में मत पड़े रहो, सहेजने के क्रम में पिछड़ जाओगे। भाषा तुमसे दूर खड़ी कहीं मुस्कुरा रही होगी, तुमसे कहीं अधिक बलवान है वह टिक जाएगी तुम्हारे बिना। क्या तुम यह खतरा मोल ले सकते हो? अगर नहीं तो मत करो कुछ ऐसा जिससे भाषाविद कहलाने के भ्रम में पड़े रहो, जिससे भाषाविद कहलाने के भ्रम में पड़े रहो। पड़े ही रहना है अगर तो देखो, जहां भाषा के अंश न दिखते हों वहां जाओ। हो सकता है कोई तुम्हारा इंतजार करता हो उधर। अगर यह भी बूते के बाहर की बात है तो बाहर ही रहो। भाषा पर कुछ भी कहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अंकुश कुमार के इस संग्रह को हिंद युग ने प्रकाशित किया है। मूल्य 199 रुपये है। अंकुश कुमार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस संग्रह के लिए। अगर मैंने कविताओं की वानगी अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत की, अगर आपको ये कविताएं पसंद आई हों और ऐसी अन्य बहुत सारी कविताएं पढ़ना चाहते हों तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। कुल 157 कविताएं इस संग्रह में आपको मिलेंगी। मूल्य 157 कविताओं के लिए 199 रुपये कोई अधिक नहीं है, बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम मैं हर शुक्रवार को लेकर आता हूं। अगर आप कविता के प्रेमी हैं तो इस कार्यक्रम को देखते रहें, आपको संग्रहों के बारे में जानकारी मिलेगी। अन्य दिनों में मैं विविध विधाओं की पुस्तकों पर अपनी राय के साथ उपस्थित होता हूं। पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें, साथ ही साथ मुझे भी सुझाव देते रहें ताकि मुझे अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद मिल सके। धन्यवाद।